हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज वाले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 4 ईयर लेजेंडर सीरीज़ एंड 4 ईयर बेसल सीरीज़। ओके, तो यहाँ पे लेजेंडर और बेसल सीरीज़ करने के लिए हम यहाँ पे पहले जनरलाइज्ड 4 ईयर सीरीज़ समझ लेते हैं, क्योंकि जो बेसल और लेजेंडर सीरीज़ जो है वो इसी की पर्टिकुलर केसेस है। ठीक है, जो 4 ईयर लेजेंडर सीरीज़ है और जो 4 ईयर बेसल सीरीज़ है वो जनरलाइज्ड 4 ईयर सीरीज के ही पर्टिकुलर केसेस में आते हैं। ये इसके दो पर्टिकुलर केस है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जनरलाइज्ड 4 ईयर सीरीज को समझेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे दो पर्टिकुलर केस लेंगे। जो फर्स्ट पर्टिकुलर केस आपका होगा वो आपका होगा 4 ईयर लेजेंडर सीरीज एंड द सेकंड जो आपका पर्टिकुलर केस होगा वो आपका होगा 4 ईयर बेसल सीरीज। ओके, तो अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल वाले लेक्चर में हमने क्या किया था कि अगर आपके पास कभी भी स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम देखने को मिले और आपसे पूछा जाए कि इसकी आइगन वैल्यूज कैसी होंगी, तो आप फटाक देसी निशान लगा देना कि इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो कैसी होंगी, रियल होंगी। ठीक है, और अगर एमएससी स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए मैंने प्रूफ भी इसका करवाया है, तो उसका प्रूफ देख लीजिएगा। ठीक है, और जो सेकेंड आपकी थ्योरम थी वो क्या थी कि हर एक आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग हमें सिर्फ एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेगा। ओके, अगर कभी भी एक आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग दो आइगन वेक्टर आपको मिल गए, सॉरी दो आइगन फंक्शन अगर आपको मिल गए, तो इसका मतलब है कि जो वो आइगन फंक्शंस हैं वो क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर कंटेंट। देखिए, पहले आप क्या करोगे, जनरलाइज्ड 4 ईयर सीरीज। ओके, और जो पर्टिकुलर केसेस है जनरलाइज्ड 4 ईयर सीरीज के, एक है आपका 4 ईयर लेजेंडर सीरीज एंड सेकंड आपके पास है 4 ईयर बेसल सीरीज। ओके, तो सबसे पहले आप इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म देखोगे, उसके बाद आप 4 ईयर लेजेंडर एंड 4 ईयर बेसल सीरीज देखोगे। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने क्या किया है, लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट हो चुका है, रियल एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है, और अभी जो पीजीटी मैथ्स का जो एग्जाम हुआ था ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर 1 वो भी हमने डिस्कस किया है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाओगे, आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, तो वहाँ पर जाकर आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। अभी हमने स्टार्ट कर रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन की थ्योरी। ठीक है, उसके बाद हम CSIR नेट के जो एग्जाम हुए हैं वो पेपर डिस्कस करेंगे। पहले हम एक बार थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, और जो लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, इनके हमने पेपर डिस्कस किए हैं 2011 टू 2023 तक। ठीक है, वो आप देख लेना, कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ओके, तो अभी हम देखते हैं जनरलाइज्ड 4 ईयर सीरीज़। क्या होती है जनरलाइज्ड 4 ईयर सीरीज़, ध्यान रखना अभी हम उसी चैप्टर में है, SLP में। ठीक है, जो स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम है उसी चैप्टर में है हम अभी तक, स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम। ओके, स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम ही अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो जनरलाइज्ड 4 ईयर सीरीज है वो हम इसी चैप्टर में देखने वाले हैं, और जो 4 ईयर लेजेंडर सीरीज एंड 4 ईयर बेसल सीरीज ये भी अपने इसी चैप्टर में है। ओके, तो देखिए जो जनरलाइज्ड 4 ईयर सीरीज है इसको हम ऑर्थोगोनल एक्सपेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, देखो जनरलाइज्ड 4 ईयर सीरीज, या फिर हम इसको ये बोल सकते हैं और ऑर्थोगोनल एक्सपेंशन। ओके, आप इसको ऑर्थोगोनल एक्सपेंशन बोलो या फिर जनरलाइज्ड 4 ईयर सीरीज बोलो, सेम बात है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले अपने पास आइगन फंक्शंस होने चाहिए। ठीक है, और आपने अभी जो 2 दिन पहले जो आपने वीडियोस देखी होगी उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि जो स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम के जो आइगन फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल। ओके, ऑर्थोगोनल विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन P है ना, ये चीज़ हमें पता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास यही होना चाहिए। देखो, लेट y and x where n is equal to 0, 1, 2, 3 up to so on
be an orthogonal set of functions with weight function px। ओके, आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आप इस लाइन को समझ गए होंगे, क्योंकि वहाँ पे हमने क्या किया था कि जो आपके पास आइगन फंक्शंस थे वो क्या थे, ऑर्थोगोनल विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन px। ओके, यहाँ पे जो ये y एन एक्स है ये क्या है, आइगन फंक्शंस। ठीक है, जो आइगन फंक्शंस का सेट है वो इसने क्या बोला है कि वो ऑर्थोगोनल सेट है विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन px। यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखिए, px ऑन द इंटरवल a to b। ओके, एंड f of x a function that can be represented by a convergent series। ओके, क्या कहा इसने, f of x ए फंक्शन दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई ए कन्वर्जेंट सीरीज। कन्वर्जेंट सीरीज आपको अच्छे से पता होगा डेफिनेशन, ठीक है, कि क्या होती है। देखिए कैसे कहा इसने, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, f of x आपके पास एक फंक्शन है, ओके, एंड इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशंस किसके साथ लिखा है इसने, लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ कांस्टेंट एंड आइगन फंक्शंस c नोट y नोट x प्लस c1 y1x प्लस c2 y2x प्लस अप टू सोन। और इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, n 0 टू इन्फिनिटी cn yn x। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है आपके पास, ये जो सीरीज़ आपके पास आई है इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो सीरीज़ आपके पास आई है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस कॉल्ड एन ऑर्थोगोनल एक्सपेंशन और जनरलाइज्ड फोरियर सीरीज। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ आपके पास आई है इसी को हम क्या बोल लेंगे, जनरलाइज्ड फोरियर सीरीज। ओके, या फिर ऑर्थोगोनल एक्सपेंशन। ठीक है, और यहाँ पे जो ये सी नोट c1 अप टू cn जो भी ये कांस्टेंट है इनको हम क्या बोलते हैं, फोरियर कांस्टेंट। ठीक है, एंड c नोट c1 c2 अप टू सोन आर कॉल्ड फोरियर कांस्टेंट। ओके, याद रखोगे, फोरियर कांस्टेंट आपके पास क्या है, सी नोट c1 c2 अप टू सोन, एंड जो फोरियर सीरीज है, जनरलाइज्ड फोरियर सीरीज, वो आपकी ये है। ठीक है यहाँ तक, ओके। अब एक चीज़ देखिए आप कि जो वाई एन एक्स का जो ये सेट है ये क्या है, ऑर्थोगोनल सेट है ना। अब ऑर्थोगोनल सेट है तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, अगर ऑर्थोगोनल सेट है तो देखिए इसने क्या कहा, सिंस ये जो सेट इसने बनाया है, सिंस वाई एन एक्स इज एन orthogonal set with respect to weight function px। अगर ये ऑर्थोगोनल है देन बाय डेफिनेशन क्या आएगा आपके पास, देन बाय डेफिनेशन इंटीग्रेशन a टू b, क्योंकि ये कहाँ पे ऑर्थोगोनल है, ऑन इंटरवल a टू b। ओके, और वेट फंक्शन क्या है, px। ओके, एंड वाई एन एक्स वाई एम एक्स डी एक्स क्या होगा, 0, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल है। ठीक है, एंड वे है
m इज़ नॉट इक्वल टू n। यहाँ तक ठीक है, ओके। अब आपको पता है कि जो नॉर्म की डेफिनेशन होती है, अगर हम उसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखें तो वो क्या होती है, नॉर्म ऑफ वाई एन एक्स, ये क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ, ये आपने रीड की होगी नॉर्म की डेफिनेशन। आपके लिए होमवर्क यही है कि आप नॉर्म की डेफिनेशन देखना, इसको हम L2 नॉर्म बोलते हैं, ठीक है। आप L2 नॉर्म की डेफिनेशन आप करना, ठीक है, कि L2 नॉर्म क्या होता है, ओके। L2 नॉर्म देखना, L2 नॉर्म में आपको पता चल जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन a टू b, ओके, एंड पी एक्स, यहाँ पे क्या आएगा, वाई एन एक्स इंटू वाई एन एक्स, तो वाई एन स्क्वेयर एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ वाई एन स्क्वेयर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी पी एक्स वाई एन स्क्वेयर एक्स डी एक्स, ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो आपके पास ये इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, पी एक्स वाई एन एक्स, ओके, पी एक्स वाई एन एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए इक्वेशन फर्स्ट को, एंड एन को फिक्स रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड of equation 1 by px y n x, ओके। और यहाँ पे जो n है वो कैसा है, फिक्स है, ठीक है। अब इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा वहाँ पे आपके पास, देखिए इधर आपके पास एफ एक्स है, और यहाँ पे करो मल्टीप्लाई, एफ एक्स इंटू पी एक्स वाई एन एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या आएगा, सी नोट वाई नोट एक्स प्लस सी वन वाई वन एक्स प्लस अप टू सोन, और यहाँ पे आएगा पी एक्स वाई एन एक्स, ओके। अब इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लीजिए आप, जब सेपरेट करोगे तो ये आएगा एफ ऑफ एक्स पी एक्स वाई एन एक्स इज इक्वल टू सी नोट वाई नोट एक्स पी एक्स वाई एन एक्स प्लस सी वन वाई वन एक्स पी एक्स वाई एन एक्स अप टू सोन, ओके। अब यहाँ पे क्या कीजिए, आप इंटीग्रेशन कर लीजिए बोथ साइड, देन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, देन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड with respect to x from a to b, then we get, आपको क्या मिलेगा यहाँ से, इंटीग्रेशन a to b f of x p x and y n x dx is equal to इंटीग्रेशन ऑफ a to b, एंड यहाँ पे क्या आएगा, c नोट y नोट x p x इंटू वाई एन एक्स प्लस सी वन वाई वन एक्स पी एक्स वाई एन एक्स, ओके, एंड प्लस अप टू सोन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सेपरेट कीजिए इंटीग्रेशन को, ट्रम बाय ट्रम आप यहाँ पे इंटीग्रेट कीजिए इसको, तो यहाँ से आपके पास आएगा, एंड दिस इज, ये क्या होगा, यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ए टू बी पी एक्स एफ ऑफ एक्स एंड वाई एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा सी नोट को आप कॉमन ले लीजिए, एंड दिस इज इंटीग्रेशन ए टू बी, ये क्या होगा, पी एक्स इंटू वाई नोट एक्स वाई एन एक्स डी एक्स प्लस सी वन कॉमन आएगा तो ए टू बी, और यहाँ पे आएगा पी एक्स वाई वन एक्स एंड वाई एन एक्स प्लस अप टू, जिसकी nth टर्म होगी वो क्या होगी, सी एन कॉमन होगा, एंड ए टू बी पी एक्स, और यहाँ पे होगा वाई एन स्क्वेयर एक्स डी एक्स प्लस सी एन प्लस वन
इंटीग्रेशन ए टू बी एंड पी एक्स वाई, यहाँ पे क्या होगा वाई एन प्लस वन एक्स एंड वाई एन एक्स डी एक्स प्लस अप टू सोन। ओके, अब आप एक चीज़ देखिए, आपके पास जो वाई एन जो सेट है, ठीक है, वो कैसा है, ऑर्थोगोनल सेट है। ठीक है, तो जो ऑर्थोगोनल सेट की जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी थी, ये क्या था, देखिए, इंटीग्रेशन ए टू बी पी एक्स वाई एन एक्स इंटू वाई एम एक्स डी एक्स, ये क्या होगा, जीरो, जब एम नॉट इक्वल टू एन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप रखिए, इधर देखो, वाई नॉट इंटू वाई एन, अब एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये जो टर्म है आपकी, ये कंप्लीट क्या बन गई, जीरो। ऐसे ही यहाँ पे वाई वन इंटू वाई एन है, तो ये भी आपकी क्या बन गई, जीरो। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये टर्म भी आपकी जीरो बनेगी। लेकिन इधर देखिए, इधर आपके पास क्या है, वाई एन स्क्वेयर है। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा इधर से, सिर्फ इंटीग्रेशन ए टू बी पी एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू वाई एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा सी एन इंटीग्रेशन ए टू बी एंड दिस इज पी एक्स वाई एन स्क्वेयर एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक ओके। और वो चीज़ जीरो क्यों हुई है, सिंस दिस सेट वाई एन एक्स बी एन ऑर्थोगोनल सेट। ठीक है, यहाँ पे आप रीजन भी लिख देना, सिंस या फिर बिकॉज कर देना, वाई एन एक्स इज एन ऑर्थोगोनल सेट, इज एन ऑर्थोगोनल सेट। तो जो सारी टर्म्स है वो आपकी जीरो हो गई, सिर्फ ये यहाँ पे बचेगी। ओके, और इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये जो टर्म है आपकी, इसको आप कैसे लिख सकते हो, नॉर्म ऑफ वाई एन एक्स स्क्वायर, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए, इधर जो नॉर्म ऑफ वाई एन स्क्वायर है, यही डेफिनेशन है, इसको आप पुट कर दीजिए यहाँ पे डायरेक्ट। तो इसकी जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, सी एन नॉर्म ऑफ वाई एन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, इंटीग्रेशन ए टू बी पी एक्स एफ ऑफ एक्स वाई एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, सी एन नॉर्म ऑफ वाई एन स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास जो फोरियर कांस्टेंट है उनकी वैल्यू निकल गई। ठीक है, अगर कभी भी आपसे पूछे कि फोरियर कांस्टेंट की वैल्यू क्या होंगी, तो आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो सी एन की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 1 नॉर्म ऑफ वाई एन स्क्वायर इंटीग्रेशन ए टू बी पी एक्स एफ ऑफ एक्स एंड वाई एन एक्स डी एक्स। ओके, तो यहाँ से आपके पास निकल गई फोरियर कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, ओके, जब आपके पास फोरियर कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, तो आप सीरीज भी बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो अब ये डायरेक्ट पुट ही करनी है आपको। ठीक है, ओके, ये क्या है, जनरलाइज्ड फोरियर सीरीज, और ये है फोरियर कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या है आपके पास, फोरियर कांस्टेंट, फोरियर कांस्टेंट। ठीक है, बिल्कुल इजी है, हमने कुछ भी अलग से एज्यूम नहीं किया है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हम चले हैं। आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी एक L2 नॉर्म की, उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपको ऑर्थोगोनल सेट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, कि अगर ऑर्थोगोनल बोल रखा है विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये हम पहले भी करवा चुके हैं, 2 या 3 वीडियो पहले हमने करवाया है। ठीक है, क्योंकि जब हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि जो आइगन फंक्शंस होते हैं SLP के, वो क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन px। ओके, तो ये तो आपकी हो गई जनरलाइज्ड फोरियर सीरीज। अब हम करने वाले हैं इसके 2 पर्टिकुलर केस। नाउ डिस्कस 2 पर्टिकुलर केस एंड द फर्स्ट पर्टिकुलर केस इज फोरियर लेजेंडर सीरीज। ठीक है, जो फर्स्ट इसका पर्टिकुलर केस है, पर्टिकुलर केस फर्स्ट क्या है, फोरियर लेजेंडर, फोरियर लेजेंडर सीरीज। ठीक है, फोरियर लेजेंडर सीरीज। देखिए,
फोरियर लेजेंडर सीरीज से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो लेजेंडर पोलिनोमियल होती है वो क्या होती है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, व्हाट इज लेजेंडर पोलिनोमियल। ओके, ये आपके लिए है ये, व्हाट इज लेजेंडर पोलिनोमियल। ये आपको देखना है कि किस इंटरवल में ये ऑर्थोगोनल होती है। ठीक है, आपको इसकी प्रॉपर्टीज चेक करनी है। ठीक है, लेजेंडर पोलिनोमियल की ये आपके लिए होमवर्क है कि लेजेंडर पोलिनोमियल क्या होती है और ये किस इंटरवल में ऑर्थोगोनल होती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मान के चलती हूँ कि लेजेंडर पोलिनोमियल आपको पता है क्या होती है। ठीक है, तो देखिए अब हमें पता है कि जो लेजेंडर पोलिनोमियल होती है वो -1 to 1 इंटरवल के अंदर वो ऑर्थोगोनल होती है। ठीक है, देखिए वी नो दैट नाउ we know that the set p and x से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, वे है n इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू सोन ऑफ लेजेंडर पोलिनोमियल is an orthogonal सेट किस इंटरवल में होती है, -1 to 1 में, ऑन द इंटरवल -1 to 1। ठीक है, ध्यान रखना जो हमने उसकी जनरलाइज्ड फॉर्म की है फोरियर सीरीज की वो क्या था, इंटरवल a to b। ठीक है, अब हम इसके पर्टिकुलर केस करेंगे लेजेंडर पोलिनोमियल को लेके। हम यहाँ पे मान के चल रहे कि जो वहाँ पे y एन एक्स जो सेट था, यहाँ पे जो सेट है वो लेजेंडर पोलिनोमियल्स का है और हमें पता है कि जो लेजेंडर पोलिनोमियल होती है वो ऑर्थोगोनल होती है -1 to 1 इंटरवल में। तो ये भी काम करेगा यहाँ पे एंड हैंस तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, फिर जो एफ एक्स फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन होगा आप उसको कैसे लिख सकते हो, n 0 to ∞, आप लेजेंडर पोलिनोमियल की कॉम्बिनेशन में उसको लिख सकते हो इजली, पी एन एक्स। ओके, एंड जो x है वो कहाँ से कहाँ तक है, -1 to 1। ठीक है, यहाँ तक। अब उसके बाद मेरे को ये बताइए कि जो सी एन होगा यहाँ पे, सी एन क्या होगा, जो फोरियर कांस्टेंट होंगे वो क्या होंगे यहाँ पे, 1 नॉर्म ऑफ पी एन एक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वाई एन एक्स है उसका काम क्या करेगा, पी एन एक्स, तो नॉर्म ऑफ पी एन एक्स स्क्वेयर एंड इंटीग्रेशन -1 to 1, वहाँ पे a to b था, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 to 1 एफ ऑफ एक्स एंड पी एन एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक। और जो n है वो क्या है, n इज 0 1 2 अप टू सोन। ओके, लेकिन यहाँ पे जो नॉर्म ऑफ पी एन एक्स है उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कोई वेट फंक्शन नहीं है ना। तो देखिए यहाँ पे जो नॉर्म ऑफ पी एन एक्स होगा, बट ये ध्यान रखना यहाँ पे नॉर्म ऑफ पी एन एक्स इज -1 to 1 पी एन स्क्वेयर एक्स डी एक्स। ओके, और जो इसकी वैल्यू होती है क्या होगी, इसकी वैल्यू 2/2n+1। अब ये आपको कब पता चलेगा, जब आपको ये पता होगा कि पी एन एक्स क्या है, तभी आपको पता चलेगा कि इसकी वैल्यू ये कैसे आई। ओके, ठीक है। तो देखिए आपको सबसे पहले लेजेंडर पोलिनोमियल देखना है क्या होता है, उसके बाद ये इंटीग्रेशन निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो सी एन है, सी एन यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए नॉर्म ऑफ पी एन एक्स की, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सी एन एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लेजेंडर पोलिनोमियल सीरीज। ठीक है, जो ये है, ये जो सीरीज है इसको हम क्या बोलेंगे, लेजेंडर पोलिनोमियल सीरीज। ठीक है, ये इसका पर्टिकुलर केस ही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लेजेंडर पोलिनोमियल होती क्या है, उसके बाद ही आप सीरीज की बात कर पाओगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके सेकंड केस पे, जो इसका सेकंड पर्टिकुलर केस है
पर्टिकुलर केस सेकंड क्या है, फोरियर बेसल सीरीज, फोरियर बेसल सीरीज। अब इसके लिए बेसल फंक्शंस आपको पता होने चाहिए कि क्या होते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बेसल फंक्शंस क्या होते हैं, आपको ये रीड करने हैं कि बेसल फंक्शन क्या होते हैं। ओके, देखिए अब हमें पता है कि जो बेसल फंक्शंस होते हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं किस इंटरवल में, 0 to a में। अब a क्या है आपके पास वो देखिए, देखो नाउ वी नो दैट for a fixed n, the set of Bessel function, the set of Bessel functions of first kind Jn lambda 1x and Jn lambda 2x and Jn lambda 3x up to with lambda I क्या है, lambda I is alpha I upon a, okay, and where I is equal to 1 2 3 4 अप टू n आपका क्या रहेगा, फिक्स्ड। ओके, तो ये जो सेट है फॉर्म एन ऑर्थोगोनल सेट ऑन इंटरवल 0 to a, ठीक है, 0 to a with respect to weight function, with respect to वेट फंक्शन। देखिए जो आपकी लेजेंडर पोलिनोमियल थी वहाँ पे जो वो ऑर्थोगोनल सेट बना था वो वेट फंक्शन के रिस्पेक्ट में नहीं था, इसीलिए हमने नोम में कोई वेट फंक्शन नहीं लिया है। लेकिन यहाँ पे इसने बोला है कि जो ये ऑर्थोगोनल सेट है ये किसकी रिस्पेक्ट में है, ऑर्थोगोनल फंक्शन इसने लिया है px इज इक्वल टू एक्स। इसने खुद यहाँ पे मेंशन किया है कि ये इसकी रिस्पेक्ट में क्या है, ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो fx फंक्शन होगा उसकी सीरीज को हम कैसे लिख सकते हैं, i1 to infinity ci jn lambda i x, ओके। एंड जो ci यहाँ पे होगा वो क्या होगा, वे है ci इज इक्वल टू 1 अपॉन नॉर्म ऑफ jn lambda i x स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a वेट फंक्शन x है इंटू एफ ऑफ एक्स एंड jn lambda i x dx, ओके। वे है i इज 1 to 3 अप टू सोन, बट यहाँ पे जो jn lambda i x होगा वो क्या होगा, देखिए नॉर्म ऑफ jn lambda i x स्क्वायर। ये हमने क्या कहा है कि जो ये सेट बनेगा ऑर्थोगोनल सेट विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन यहाँ पे क्या है x, तो ये जो लिमिट आपकी आएगी 0 to a एंड वेट फंक्शन आपका x है एंड दिस इज jn स्क्वायर lambda i x dx, ओके। ये बनेगा, जब आप यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर बाई 2 jn प्लस 1 स्क्वायर इंटू a lambda i, ओके। पहले आपको बेसल फंक्शंस पता होने चाहिए, उसके बाद ही आप ये सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आप क्या करो, ci में ये वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। जब आप ci में पुट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, ci दिस इज 2 अपॉन a स्क्वायर jn प्लस 1 स्क्वायर एंड a lambda i, ओके, एंड इंटीग्रेशन ओवर 0 to a x f of x
जे एन लैम्डा आई एक्स डी एक्स, ओके, एंड वी है एन इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सोन, ठीक है। तो जो ये सीरीज आपके पास है, ये सीरीज, इसको हम क्या बोलते हैं, फोरियर बेसल सीरीज, ठीक है। ये आपके पास हो गई फोरियर बेसल सीरीज एंड पीछे हमने कर ली फोरियर लेजेंडर सीरीज। तो आपको क्या करना है, आपका काम है L2 नॉर्म को रीड करना है। आपको क्या होता है, एक आपको लेजेंडर पोलिनोमियल्स पता होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, एक आपको बेसल फंक्शंस पता होने चाहिए, ठीक है, उसकी भी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ही आप यहाँ पे ये इंटीग्रेशन सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल कीजिए कि ये कैसे क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड। देखो, obtain the formal expansion phi nx, एक मिनट, obtain the formal expansion of the function, हमें किस फंक्शन की निकालनी है, ऑफ द फंक्शन हमें दे दिया यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर एंड वे है एक्स लाइंग बिटवीन 0 to पाई, ओके। इन द सीरीज ऑफ ऑर्थोनॉर्मल दिया हुआ है यहाँ पे, ओके। इन द सीरीज ऑफ ऑर्थोनॉर्मल फोरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स एक मिनट, सॉरी, इन द सीरीज ऑफ ऑर्थोनॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, आप यहीं से समझ जाइए कि इसने क्या बोला। इसने कहा कि जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस हैं, यानी कि जो आइगन फंक्शंस हैं, वो कैसे हैं, ऑर्थोनॉर्मल है, ठीक है। अब ऑर्थोनॉर्मल का मतलब क्या होता है कि जो नॉर्म आपका होगा, यानी कि जो इनर प्रोडक्ट आपकी होगी, अगर मैं कहूँ कि वाई एम की जो इनर प्रोडक्ट होगी वो 0 होगी अगर एन आपका नॉट इक्वल टू एम है। अदरवाइज अगर एन एम के इक्वल है तो वो हमेशा क्या रहने वाली है, 1, यानी कि इसका नॉर्म क्या होने वाला है, 1, अगर एन एम इक्वल है, ठीक है। इसने खुद ही यहाँ पे बोल दिया फंक्शन फाई एन एक्स, डिनोट कर दिया इसने आइगन फंक्शंस को फाई एन से, ऑफ SLP स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम क्या दी है इसने, y डबल डैश प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू 0 एंड y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड y ऑफ पाई इज ऑल्सो 0, ठीक है। तो अब देखिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले हमने क्या किया था, ये जो एफ ऑफ एक्स है उसको हम जब सीरीज फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी एंड सी एन फाई एन एक्स। अब यहाँ पे जो ये फाई एन एक्स है ये क्या है, आइगन फंक्शंस, ठीक है, आइगन फंक्शन या फिर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। सबसे पहले हमें फाई एन एक्स फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। एंड वे है सी एन क्या है, वे है सी एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई, और यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स फाई एन एक्स। तो यहाँ पे भी हमें फाई एन एक्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखिए सबसे पहले हम इसी को सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कीजिए आप, यहाँ पे क्या दी हुई है आपको इक्वेशन, y डबल डैश प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू 0 एंड y ऑफ 0 इज इक्वल टू y ऑफ पाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, SLP स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम। तो आपने ये आप
पहले भी सोल्व की है, मैंने जो वीडियोस डाली हुई है वहाँ पे चेक कर लेना। वहाँ पे हमें जो इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिला था, कब मिला था नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इसका? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा कि जब लैम्डा आपका ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, जब लैम्डा आपका ग्रेटर देन 0 होगा तो उस केस में क्या मिलेगा? इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ओके, तो अब देखिए इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लीजिए डायरेक्ट आप। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वेयर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ओके, एंड एम स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा, एंड लैम्डा आपका ग्रेटर देन 0 है, तो ये आपके पास आएगा एम इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ लैम्डा आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लैम्डा को एन स्क्वेयर भी रख सकते हो, लेकिन आप उसी अकॉर्डिंग करना जिस अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस दिए हों। ठीक है, इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो स्क्वेयर रूट में दिए हुए हैं, इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया। आप चाहो तो लैम्डा को आप लैम्डा इज इक्वल टू एन स्क्वेयर रख के भी कर सकते हो, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस में किया है। ओके, अब इसका सॉल्यूशन लिखिए आप। सॉल्यूशन क्या होगा? वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू C1 कोस ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ लैम्डा एक्स एंड प्लस C2 साइन ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ लैम्डा एक्स। ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद पुट कीजिए आप बाउंड्री कंडीशंस। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 0 इज इक्वल टू C1 कोस 0 1 होता है और साइन 0 0, तो C1 की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। ठीक है, अब उसके बाद जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन है वो पुट कीजिए वाई ऑफ पाई इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आएगा? 0 इज इक्वल टू C1 की वैल्यू 0 है एंड देन प्लस C2 साइन ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ लैम्डा पाई। ओके, तो यहाँ से आ गया C2 साइन ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ लैम्डा पाई इज इक्वल टू 0। हम C2 को यहाँ पे नॉन जीरो लेके चलेंगे, क्योंकि अगर C2 को भी जीरो ले लिया तो इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ से आएगा साइन ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ लैम्डा पाई इज इक्वल टू 0, और ये कहाँ पे होता है? स्क्वेयर रूट ऑफ लैम्डा पाई इज इक्वल टू, ये आएगा n पाई। पाई से आपका पाई कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ये क्या बनेगा आपका? स्क्वेयर रूट ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू n। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? लैम्डा आपका यहाँ से आ जाएगा n स्क्वेयर। ठीक है, लैम्डा आपका क्या आ गया यहाँ से? n स्क्वेयर। ओके, अब आप पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर लीजिए। जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आएगा? देखिए, जब आप यहाँ पे पुट करोगे y ऑफ x, तो आइगन फंक्शन आपको मिल जाएगा। y ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा? C2 1 तो 0 ही हो गया, C2 साइन ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ लैम्डा की जगह पे आपको क्या रखना है? आपके पास आ गया, एक मिनट, n, है ना, nx। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो Cn साइन ऑफ nx। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया? आइगन फंक्शन, और उसको इसने किससे डिनोट किया है? फाई nx से। तो जो फाई nx है वो आपके पास आ गया साइन Cn साइन ऑफ nx। ठीक है यहाँ तक। ओके, तो अब यहाँ पे जो Cn होगा, Cn क्या हो जाएगा? Cn इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, एंड एफ ऑफ एक्स आपके पास है पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू, ये है Cn साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स। आपको सोल्व करना है ये इंटीग्रेशन। ओके, जब आप इंटीग्रेशन सोल्व करोगे उसके बाद आपको क्या कर देना है? यहाँ पे पुट कर देनी है Cn की वैल्यू। ठीक है, तो आपको यहाँ से मिल जाएगी सीरीज। ओके, ठीक है, यहाँ पे पुट करके देख लेना एक बार। ठीक है, ओके, अब एक क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए डाल देती हूँ यहाँ पे, आप वो ट्राई करके देखना। obtain the
formal expansion obtain the formal expansion of f of x is equal to log x, okay, and x lying between 1 to e raised to the power 2 pi in a series of orthogonal eigenfunctions of स्टर्म-लिउविल प्रॉब्लम, ओके। स्टर्म-लिउविल प्रॉब्लम क्या दी हुई है, एक्स वाई डैश होल डैश प्लस 1/x वाई इज इक्वल टू 0 एंड वाई ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 एंड वाई ऑफ ई रेज टू द पावर 2 पाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको ये सोल्व करनी है। मैं यहाँ से आइगन फंक्शंस फाइंड आउट करके एक बार आपको दिखा देती हूँ क्या आएंगे। देखिए आपके पास जो ये इक्वेशन है स्टर्म-लिउविल प्रॉब्लम, इसको ओपन कीजिए। एक्स एज इट इज़, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज़ 1 एंड वाई डैश एज इट इज़ प्लस 1, यहाँ पे लैम्डा आएगा, सॉरी, लैम्डा बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए बोथ साइड, देन एक्स स्क्वेयर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आइलर टाइप की इक्वेशन बन गई, ठीक है, आइलर्स फॉर्म, है ना। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, एक्स को ई रेज टू द पावर जेड पुट करते हो, तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी वो क्या बनती है, एम इंटू एम माइनस 1 प्लस एम प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, देन एम स्क्वेयर माइनस एम प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपकी बनेगी एम स्क्वेयर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो इसकी भी जो जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा लैम्डा ग्रेटर देन 0 पे, ठीक है। तो वहाँ पे जो फंक्शन आपका बनने वाला है जेड की फॉर्म में ही कर लेते हैं एक बार हम, फिर चेंज कर लेंगे। देखिए क्या बनेगा, वाई ऑफ जेड इज इक्वल टू C1 कोस ऑफ जेड प्लस C2 साइन ऑफ जेड, ओके। अब जेड की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए लॉग ऑफ एक्स है ना, यहाँ पे देखिए लॉग एक्स, तो यहाँ से आएगा वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू C1 कोस ऑफ लॉग एक्स प्लस C2 साइन ऑफ लॉग एक्स, ओके। और यहाँ पे एन स्क्वेयर रखा तो ये एन आएगा यहाँ पे साथ में एन एन एन, क्योंकि मैंने लैम्डा को यहाँ पे क्या रख दिया, एन स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हो, C1 C2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, ओके। जो बाउंड्री कंडीशंस दी हुई हैं आगे आप इसको कर लेना। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका ये लेक्चर और SLP का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। तो कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर कर देना, ओके। थैंक यू सो मच।